स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कभी ऐसे तुम लोग तो मेस में खाते हो, बढ़िया बना बनाया खाना मिल जाता है, मुझे भी मिल गया था, लेकिन फिर भी तुमने देखा होगा कि गैस होता है छोटा सा सिलेंडर, उसको कभी फिल कराने के लिए गए हो, छोटा सिलेंडर, जो दुकानदार होता है तो वो ऐसा कुछ लेके आता है यंत्र जैसा, है ना, उसमें हुक होता है, पहले तो खाली तौलता है, खाली तौलवाते हैं ना भाई, देखता है कितना वजन है, फिर तुम बोलते हो 2 किलो गैस चाहिए, फिर उसको भरता है, फिर वापस तौलता है, तो देयर इज़ अ डिवाइस टाइप कुछ ऐसा, नहीं देखा जीवन में, देखा ना, उसी को स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। या फिर वो कबाड़ी वाले जो आते हैं, आजकल तो माइक से आते हैं, पुराना सामान बेच लो, आता है ना वो, तो वो जो कबाड़ी वालों के पास भी होता है वो स्प्रिंग बैलेंस, छोटा सा, मतलब छोटा मोटा कुछ मेजरमेंट करना पड़े तो आप ऐसे लिफ्ट कर लो, बुद्धि लगाओ क्या मेजर करता होगा वो, सोच के बताना, स्प्रिंग बैलेंस सही मायने में क्या मेजर करता होगा, क्या मेजर करता होगा, mg वेमजी नहीं, स्प्रिंग बैलेंस सही मायने में क्या मेजर करता होगा। अभी हिंट देता हूँ तुमको, मैं अपना वज़न मेजर करना चाहता हूँ और मैं वेइंग मशीन पे जाके खड़ा हो गया, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, वो तो फोर्स मेजर करता है ना यार, क्या मेजर करता है, कौन सा फोर्स, नॉर्मल, वेइंग बैलेंस जो वेइंग मशीन है दैट मेजर्स नॉर्मल, उसी को तो तुम अपरेंट वेट बोलते हो, उसी तरीके से स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, अरे आप तो बोल दे टेंशन, स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करेगा, लिखना पड़ेगा आपको, लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लो, वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करता है, वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करता है, शॉर्ट में लिखो फटफट, वेइंग मशीन डैश देख लिखो मेजर्स नॉर्मल, और स्प्रिंग बैलेंस बड़ा बड़ा लिखना, स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है। स्प्रिंग बैलेंस मतलब बेसिकली मतलब ये है कि स्प्रिंग बैलेंस अपने हुक पे लगने वाले टेंशन को मेजर करता है, जो डिवाइस होगी उसके हुक पे जो टेंशन लगेगा उसको मेजर करेगा, हिल तो नहीं रहा, हिल रहा है क्या, स्प्रिंग बैलेंस अपने हुक पे लगने वाला टेंशन मेजर करेगा, ठीक है, सही है। मतलब कुल मिला के स्प्रिंग बैलेंस पे जैसे मैं सवाल देखूंगा, मेरा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले टेंशन फाइंड करना, किसी भी तरीके से टेंशन फाइंड करो मन खुश, ठीक है, लिखो, स्प्रिंग बैलेंस के लिए बोलो, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ टेंशन फाइंड करना होगा, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ टेंशन फाइंड करना होगा, टेंशन फाइंड करना होगा, टेंशन फाइंड करना होगा, ठीक है, हुक पे लगने वाला टेंशन फाइंड करना होगा, ये आपका टारगेट। चलिए छोटा छोटा काम करते हैं, फोटो बनाते हैं बढ़िया, ये देखो, ये इस तरीके से ऐसे खटा खट 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 के ये हुक है, इस पे हमने कोई वजन ऐसे करके एम मास को लटका दिया, देखो कुछ इस स्टाइल का होता है, मेजरमेंट के लिए लगा हुआ होता है, मतलब तुम्हारा टारगेट ये है कि इसका जो हुक है ये वाला, यहाँ पे तुमको फाइंड करना है कि इसका टेंशन कितना है, यहाँ पे टेंशन फाइंड करना होता है। तो टेंशन फाइंड करने में क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, एम को अलग कर लूँगा, नीचे mg लगाऊंगा, ऊपर लगेगा टेंशन, अब बस पकड़ के ऐसे रखना है, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स को बराबर करना है, मतलब T बराबर मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, mg, दुनिया का सबसे सस्ता काम। तो यहाँ पे ये अपना वजन जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग होगी वो mg के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चंस बनते जाएंगे, अब कैसे भी 2 स्प्रिंग 3 स्प्रिंग इस तरीके से, और अभी जो स्प्रिंग है इसमें कोई वजन नहीं लिया, मासलेस चल रहा है सारा मामला। अच्छा, जैसे मान लो यही क्वेश्चन करते हैं और इसमें मैंने कोई ब्लॉक रख दिया, m जो है ना, इस m को मान लो मैंने कह दिया कि भैया 10 kg का है, 10 kg का है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 10g, t की वैल्यू m की जगह 10 रख दो, t की वैल्यू हो जाएगी 10g, और इस तरीके से बात कर लोगे ना भाई, इसके जगह रख दो 10, तो t की वैल्यू हो जाएगी 10g, अगर इसको ऐसे रखते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँ, इसको ऐसे करूँ, एक यहाँ पे इस स्प्रिंग बैलेंस को मान लीजिए मैंने इस स्टाइल में इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख देना चाहता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे एक ब्लॉक ऐसे लटका दिया, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ब्लॉक कैसे लटका दिया। अच्छा,
और अभी भी इस ब्लॉक को इस पे रख के, और इसका वजन जो है दोस्त ये है 10 kg। अब ये पूछे कि ये स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करेगा, जल्दी बोलो, थोड़ा तेज़ बोलो। mg साइन थीटा मेजर करेगा, तो ये मेजर करेगा mg साइन थीटा। अलॉन्ग द इंक्लाइन फोर्स mg साइन थीटा होता है। अरे इस सब चीज़ों से हम बहुत आगे निकल चुके हैं। mg साइन थीटा मतलब ये कुल मिला के कितना मेजर करेगा 10g, और ये यहाँ पे साइन थीटा। अब मेरी मर्जी है, मैंने अगर थीटा को क्या बोल दिया, सपोज करो थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो इसको साइन 30 करूँगा, 1/2 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 5g। सोचो सोचो, मतलब कुल मिला के अल्टीमेटली द टारगेट इज़ टू फाइंड टेंशन, और टेंशन फाइंड करने के जितने भी तरीके आप जानते हैं उतने तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। झट से फोटो बना दो अलॉन्ग द इंक्लाइन का, जल्दी जल्दी बना दो, बात ख़त्म करते हैं। मतलब कुल मिला के मुझे टेंशन निकालना है, चाहे इसके लिए जो भी तरीके लगाने पड़े हम लगा सकते हैं। ठीक है ठीक है, कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, मिटाता हूँ मैं इसको। क्वेश्चन से ही सीखने को मिलेगा, क्वेश्चन से ही सीखने को मिलेगा। जैसे सपोज करिए कि हमने बीच में एक पुली भी लटका दिया और 10-10 kg के ब्लॉक दोनों लटका दिए। मतलब मेरे पास एक सिचुएशन है, मैं पकड़ता हूँ इसको, देखो ये स्टाइल है, इस तरीके से हमने इसमें इस तरीके से एक स्प्रिंग बैलेंस को लेके आ रहे हैं, ऐसे लेके आ रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ तुम कहीं पे लिख लो कि हमारा स्प्रिंग बैलेंस जो चल रहा है दैट इज़ मासलेस, है ना, ये मासलेस चल रहा है, इसमें मास नहीं है कहीं से भी। अब इसमें एक पुली लटकाना चाह रहे हैं। सपोज़ करिए कि हमने क्या किया, इसमें एक पुली लटका दिया ऐसे, और पुली के दोनों साइड में हमने ब्लॉक लटका दिए, हमने पुली के दोनों साइड में ब्लॉक लटका दिए, और दोनों ब्लॉक का मास सेम रखा है। मैं मास अलग भी रख सकता हूँ, मास अलग रखूँगा, मास अलग रखूँगा तो दिमाग लगा के देखो, मास अलग रखूँगा तो मुझे पहले एक्सेलरेशन भी तो निकालना पड़ेगा। टेंशन निकालने के लिए एक बार हम पढ़ चुके हैं, टेंशन निकालने के लिए एक बार सिस्टम का एक्सेलरेशन भी तो निकालना पड़ता है। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन में मास सेम रख देता हूँ, तुम फोटो बना लो और एक वैल्यू अपने हिसाब से जो तुमको सूट करे इसमें रख लेना। अभी 10 kg का माहौल चल रहा है तो 10 kg के दोनों ब्लॉक रख लो, इस पर दोनों तरफ 10 kg के ब्लॉक रख लो, अच्छा लगेगा। मतलब इसको भी आप 10 kg पकड़ लीजिए और इसको भी 10 kg पकड़ लीजिए और ऐसे लटका दो। और अब तुमसे पूछ रहा है भाई साहब आप इसकी रीडिंग बताओ कि इसकी रीडिंग क्या होगी। हम पढ़े लिखे हैं, हमको पता है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग का मतलब होता है उसके हुक पे लगने वाला टेंशन, उसके हुक पे लगने वाला टेंशन। हुक पे लगने वाला टेंशन मतलब कहाँ का टेंशन चाहिए, यहाँ का, यहाँ का चाहिए तुमको कि टेंशन कितना, ये पता करना है। चलिए अब उसके लिए क्या करोगे, देखो आराम से सोचो, ये 10 है तो नीचे क्या लगेगा इसका 10g। अच्छा, और उसके बाद से यहाँ पे भी इसका भी लगेगा, यहाँ पे 10g। मतलब सपोज़ करिए मैंने यहाँ का टेंशन का नाम दे दिया T और यहाँ का भी टेंशन का नाम दे दिया T, मानते हो ना। ये T और T है, सुनना, पुली में कोई वजन नहीं है, पुली पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0, दोनों तरफ से TT से खींचा है। तो बताओ यहाँ का टेंशन अगर T डैश है तो इसकी वैल्यू क्या 2T नहीं हो जाएगी क्या, हो जाएगी ना। तो मेरा जो स्प्रिंग बैलेंस है वो अपनी रीडिंग को 2T बताएगा, ठीक है, सही है क्या। मैं इसको काट के अलग भी बना सकता हूँ, ये पुली इधर 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 इधर, क्या किया मैंने, यहाँ से इसको काट के अलग किया, यहाँ से काट के इसको अलग किया। अब देखो नीचे T यहाँ T, तो यहाँ पे क्या होएगा 2T, क्योंकि यहाँ पे इसको टिके रहना है। यानी कि अब मेरा आंसर क्या है, यही तो हुक पे लगने वाला टेंशन है, क्योंकि इसी के बाद तो ये हमारा शुरू हो गया, ये कहानी जो है इसके बाद यहीं से तो शुरू है। ये इसके हुक पे लगने वाला टेंशन है, तो यहाँ पे इसके हुक पे टेंशन अगर कोई कहे तो ये ऐसे दिखा दो, ये हो गया 2T, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा आंसर 2T है। अब T फाइंड कर लेंगे। T फाइंड करने के लिए किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लो। मान लो मैंने इस 10 kg वाले ब्लॉक को अलग से बनाया, तो 10 kg वाले ब्लॉक की बात करिए, नीचे क्या होएगा हमारे पास 10g, ऊपर में लगेगा टेंशन। क्या एक्सेलरेशन यहाँ काउंट करेंगे क्या, यहाँ पे जस्ट लिफ्ट की बात होती है, जस्ट लिफ्ट, एकदम आराम से उठाना है, ऐसे उठा के फेंक देना है कहीं। जस्ट लिफ्ट करेंगे मतलब एक्सेलरेशन 0, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। जब तक क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो उस समय लिफ्ट करने का मतलब जस्ट लिफ्ट होता है। बात समझ रहे हो, बहुत काम की बात है। क्वेश्चन में बोला कि यू हैव टू लिफ्ट मीन्स जस्ट लिफ्ट, जस्ट लिफ्ट मीन्स यू हैव टू कीप द एक्सेलरेशन 0।
सही है क्या? बस हो गया। अब तो t बराबर क्या हो जाएगा 10g, t बराबर हो जाएगा 10g, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2t मतलब 20g, है ना? लिख दो, फटाफट लिख दो, आगे बढ़ेंगे। t बराबर 10g, मेरा आंसर 20g, t बराबर यहाँ से 10g, लेकिन मेरा आंसर 2t है, इसीलिए जो मेरा आंसर होगा वो होगा 20g। 20g फटाक से लिखिए, झट से मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के स्प्रिंग बैलेंस में बार बार एक ही बात, मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस के हुक पे लगने वाला टेंशन निकालना है, हुक पे लगने वाला टेंशन निकालना है। अब मान लो एक सिचुएशन है, एक सिचुएशन है, अच्छा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे समझते हैं इसको। दो पुली ऐसे सेट कर दो, ये दोनों पुली को हमने फिक्स कर दिया, एक यहाँ से लेके चलिए और यहाँ पे कहीं ये स्प्रिंग है, इसको ऐसे सेट कर दो, खटाक खटाक, ये कुछ सिस्टम आपको दिख रहा, बढ़िया। अब दोनों तरफ से वजन लटका देते हैं, इधर भी और इधर भी, सही है? ये ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए, आप देखो, फोटो बना लो फटाफट। अब हमसे कहा है कि अगर दोनों तरफ हमने 20 kg का ब्लॉक लटका दिया तो ये स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करेगा। मैंने यहाँ पे 20 kg का ब्लॉक लटकाया हुआ है और ये भी मैंने 20 kg का लटकाया हुआ है। अब ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी? यू हैव टू फाइंड रीडिंग, रीडिंग क्या होगी? स्प्रिंग बैलेंस अपने हुक पे लगने वाला टेंशन मेजर करता है। अब ज़रा सोच के देखो, मैं बताता हूँ तुमको। ये स्प्रिंग मेरा मासलेस है, स्प्रिंग मेरा मासलेस है और इसके हुक की बात है, इसमें ज़रा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, आप इसको यहाँ से काट के अलग कीजिए, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो। अब इसको मैं अलग से बनाता हूँ, ये देखिए, ये अलग से, ये अलग से ऐसे करके बना। हुक पे लगने वाले टेंशन की बात करनी है, हुक पे लगने वाला टेंशन। जरा सोचो, यहाँ से यहाँ तक सेम रस्सी है, सेम टेंशन होगा, यहाँ से यहाँ तक जाओ तो सेम रस्सी है, सेम टेंशन होगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो इस टेंशन का डायरेक्शन बॉडी से दूर, अगर स्प्रिंग बैलेंस को तुम कहते हो बॉडी, ठीक है भाई, इसका डायरेक्शन इससे दूर, इसका डायरेक्शन इससे दूर, दोनों तरफ टी लगेगा, दोनों तरफ टी लगेगा। अब तुमको इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी सीखनी होगी, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी? ऑप्शन देखो, ऑप्शन, इस क्वेश्चन के लिए मैं तुमको ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन लिखो T टेंशन है ना, दूसरा ऑप्शन लिखो 2T, तीसरा ऑप्शन लिखो 0, चौथा ऑप्शन लिखो नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन लिखो नन ऑफ दिस। अब 30 सेकेंड का समय देता हूँ, सोच के बताइए कि क्या होना चाहिए, सोच के बताइए। 2T सोचना है, 30 सेकेंड सोचना है, सांस लेके। 0, अच्छा, मतलब ये तो गजब का स्प्रिंग बैलेंस है कि तुम, क्या फ़ायदा है इस स्प्रिंग बैलेंस का जो दोनों तरफ 20-20 किलो लटका हुआ है, खुद बोले 0, तोड़ के फेंक दीजिए, फिर तो ऐसे बेकार है। फिर T होगा, कैसे T होगा? तुम स्प्रिंग बैलेंस को, तुम अगर मान लो तुम गैस भरवाने के लिए गए या कबाड़ा पे बेच रहे हो, किताब बेच देते हो ना तुम, मॉड्यूल, कोटा से जा रहे मॉड्यूल बेच देंगे 400 रुपया, ये आज तो पाड़ी। अब जैसे तुम इसमें ऐसे लटकाते हो, इसको वजन को लटकाते हो, तो भाई हाथ से पकड़ के रखता है ना, तो इसको हाथ से पकड़ के रखते हैं, एक फोर्स तो इतना लगा रहे हैं। सोचो एक छोटा बच्चा उस स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करके, छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है 6-7 महीने पहले, है ना,
क्या स्प्रिंग बैलेंस को उठा सकता है आराम से? क्या 5 केजी या 10 केजी का वजन मेजर कर सकता है क्या? नहीं। कौन आदि मेजर कर सकता है? जिसके हाथ में कम से कम 10 केजी उठाने की कैपेसिटी हो। मतलब बुद्धि की बात यह है कि पहले मेरे हाथ से वो वजन उठ जाना चाहिए, तब स्प्रिंग बैलेंस को पकड़ूंगा ये मजबूती से, तब ये दिखाएगा वजन। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? जितना वजन नीचे लटकता है उतना ही जोर से तुम्हारे हाथ को ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगा होगा। बुद्धि लगा के देखो। तो ऐसे भी तो 2 एंड से फोर्स लग ही रहा था। नीचे mg लग रहा था, तुमने उसको रोका हुआ था। मतलब एक एंड जो हमेशा होता है वो रुका हुआ जैसा बिहेव करता है। बुद्धि अगर आपकी चल रही हो तो इसका अगला जो डायग्राम होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जिसका सेम मतलब होगा, मैं बना देता हूँ, आप समझिएगा। इसमें जो टेंशन T है तो ये वाला स्टेशनरी जैसा बिहेव करेगा, सपोर्ट दे रहा है। दूसरा एग्जांपल से समझो, तुम कोई स्प्रिंग लेके आओ और उस स्प्रिंग को टेबल पे रख दो, है ना। पेन से स्प्रिंग निकालिए, पेन से स्प्रिंग निकाल के उसको टेबल पे रख दो और रख के उसको ऐसे खींच के देखो क्या स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन होगा? कर रही है, गोली मार दूंगा, कैसे होगा? ऐसे पकड़ के उसको खींचेंगे, कैसे ही लोग टेबल पे तुम्हारे साथ साथ चलेगा स्प्रिंग। धागा, कोई थ्रेड पकड़ लो, कोई ऐसा धागा लो और उस धागे को रख दो, रस्सी ले लो, रस्सी को एक तरफ से खींचो, टेंशन आता है क्या रस्सी में? यस सर, मतलब क्या? रस्सी को एक रस्सी लेके आओ भाई और उसको रख दो और उसको एक तरफ से खींचो, दूसरा एंड फ्री छोड़ दो, टेंशन आएगा क्या उसमें? ऐसे ही बोल रहे हो कि नहीं जैसा लग रहा है आंसर? सही में नहीं आएगा ना भाई। रस्सी में टेंशन कब आएगा? दोनों तरफ से खींचा जाएगा। मतलब एक एंड दोनों तरफ से खींचा जाए, या दूसरा मतलब क्या होगा? एक एंड को बांध के दूसरे एंड को खींचो। सोचो, मतलब कि कभी भी टेंशन डेवलप होने के लिए फोर्स को दोनों तरफ से लगना जरूरी है। तू भी खींच, मैं भी खींच। यानी कि एक एंड जो होगा वो रिजिड एंड जैसा बिहेव करता है, वो एक सपोर्ट जैसा बिहेव करता है। अब तुम दिमाग लगाओ, रस्सी है तुम्हारे पास, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। इससे पहले तुमने आज तक तुमसे कोई टेंशन पूछे, तुमने टूटी बोला क्या? क्या बोला था तुमने? टी बोला है क्या? टी ही तो बोला था। रस्सी मैंने दीवार में बांधी, पिलर में बांधी और इधर से खींच रहा हूँ। टेंशन तुमसे पूछा जाएगा तो टूटी बोलोगे? टी बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि वो एंड जस्ट एज ए सपोर्ट जैसा यूज़ करता है। बात थोड़ी सी समझ में आई है? 2%। इसका मतलब इसमें तो अगर मेरे से कोई कहता है भाई साहब की रीडिंग टूटी होगा तो फुल बकवास कर रहा है वो। दूसरा ऑप्शन अगर वो कह रहा है कि रीडिंग जो होगा वो 0 होगा, महा बकवास, तो क्या मतलब बनता है इस स्प्रिंग बैलेंस का? अब तीसरा जो आंसर है वो टी है, वो फर्स्ट क्लास बिल्कुल सही है। क्यों टी है? क्योंकि एक एंड ऐसा रिजिड जैसा बिहेव करेगा। टेबल पे सिंपली स्प्रिंग को रख के हम उसमें टेंशन डेवलप नहीं कर सकते। टेबल पे स्प्रिंग को रख के उसको खींच के उसमें टेंशन डेवलप नहीं कर सकते जब तक उसके दूसरे एंड को रोका ना गया हो। अरे समझे? छापो। इक्विलिब्रियम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको यू हैव टू मेजर द टेंशन। स्प्रिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जुर्रत कर रहा हूँ। कोशिश क्या है? पूरा उसको एकदम गोल गोल बनाओ, चकाचक, बढ़िया। डायग्राम की खूबसूरती से ही जो है ना सिलेक्शन डिसाइड होता है। ठीक है, अभी तक तुमने देखना, अभी हमने जितने सवाल लिए हैं ना, वजन सेम रखा है, इधर 20 इधर भी 20। अगर डिफरेंट हुआ तो एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा। अगर डिफरेंट वजन लटका है तो एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेंशन निकालने से पहले सिस्टम का एक्सीलरेशन निकाल के आए हैं हम पहले के ज़माने में, 20 साल पहले, 2-3 लेक्चर पहले। जब हमको टेंशन निकालना होता था तो पहले सिस्टम को क्या निकालते थे तुम? एक्सीलरेशन। अभी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, 20-20 केजी लटका हुआ है। कर सकते हो? चलिए 1-2 सवाल और करते हैं। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वज़न डिफरेंट कर देता हूँ दोस्त, वज़न डिफरेंट कर देता हूँ और अलग अलग फोर्स लगाते हैं। एक सवाल है, अच्छा, और ये सवाल पता कहाँ का है? तुम्हारे मॉड्यूल के बिगनर बॉक्स का है। डायनेमोमीटर सुना? एक सवाल देखा बिगनर बॉक्स का है, बच्चों का डाउट रहता है। बिगनर बॉक्स में है एक क्वेश्चन जो बच्चों का डाउट रहता है,
उसी से मिलता जुलता या वही सवाल पकड़ते हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस यहाँ सेट कर दिया, दूसरे ब्लॉक को यहाँ रखा दिया और अब की बार इस तरीके से सेट करके इस तरीके से एक का वज़न रखते हैं 4 kg। इसमें स्टार लगाइएगा, इसको आप रिवीजन के लिए रखना 6 kg। फार्मूला कॉपी बना रहे हो नहीं बना रहे? नो अपडेटेड फार्मूला कॉपी मीन्स नो सिलेक्शन, इस बात को याद रखेंगे। हाँ, 4 kg 6 kg। अब इसमें दोनों तरफ से अलग अलग इसमें फोर्स लगाते हैं। जैसे एक तरफ से फोर्स लगा है 20 न्यूटन, दूसरी तरफ से 10 न्यूटन। मान लो ऐसी कहानी है, लाल पेन से लिखता हूँ मैं। इधर फोर्स लगाइए 20 न्यूटन और इधर फोर्स लगाओ 10 न्यूटन। इतना फोर्स हम लगाना चाह रहे हैं। अब तुम सवाल समझते हो, तुमसे रीडिंग पूछा है, आपसे पूछा है कि भैया रीडिंग कितना होगा। 1 मिनट का समय दीजिए, कर दीजिए। रीडिंग पूछा गया है। एकदम धीरे धीरे डायग्राम बनाना, कि जैसे ही डायग्राम ख़त्म होगा ताकि मैं सोल्यूशन कर दूंगा। जल्दी से बनाओ ना क्वेश्चन की फटाफट। इसका जब मैंने बोला अटेम्प्ट करने के लिए, तो फिर डायग्राम पे फोकस मत करो। एक रफ कॉपी रखिए, है ना, एक रफ कॉपी रखो। अगर तुमको लगे कि क्लास नोट्स की कॉपी में लिखना आपके वो ऐसा क्राइम जैसा महसूस होता होगा, तो रफ कॉपी रखो, रफ कॉपी में करो। गलत है। करिए करिए। आज मेरे से फार्मूला कॉपी चेक करवाना, तो फार्मूला कॉपी चेक करवाए, नहीं लाया गोली मार दो। फार्मूला कॉपी क्यों नहीं लाया? घर पे रखने के लिए थोड़ी है, रोज़ लाओ, मेरी मर्जी, जिस दिन मेरा मन करेगा मैं चेक करूँगा। आपको फार्मूला कॉपी रोज़ लाना है। 200 ग्राम वजन नहीं है, उसको घर पे रखे संभाल के। और थोड़ा वजन उठाया करो, इसी बहाने वर्कआउट करिए। 200 ग्राम रोज़ उठाएं। बताएं। 14, अच्छा बोला। 14, 14 कैलकुलेशन गड़बड़ था, क्या था? 14 विल बी द आंसर। कैसे होगा समझिए। देखिए, सबसे पहले बुद्धि लगा के देखो यार, एक तरफ 20 न्यूटन, एक तरफ 10 न्यूटन, मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स लग रहा है। और टेंशन निकालने के लिए पहले मुझे एक्सलेशन पता होना चाहिए, अगर एक्सलेशन हो रहा होगा तो। इससे पहले तो फोर्स बैलेंस थे भैया, दोनों तरफ से 20-20 लग रहा है, दोनों तरफ से 20-20 लग रहा है। समझ रहे हो क्या? तो अभी क्या स्थिति है कि अभी आपको एक्सलेशन निकालना होगा। तुम जानते हो कि नेट फोर्स चाहे जो भी होता है, मास इंटू एक्सलेशन होता है। आपको एक्सलेशन चाहिए तो सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स का समेशन अपॉन जो टोटल मास वो पुल कर रहा है, यही होता है ना। आपको नेट फोर्स लगता हुआ दिख रहा है, एक तरफ 20 एक तरफ 10, घटाना पड़ेगा, अपॉन मास टोटल आपको दिख रहा होगा, इसमें वजन है ही नहीं, तो ये हो गया 4 + 6, जोड़ने तोड़ने आता ही है आपको, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो गजब बात हो गई। ये तो चलने लगा। अब एक तो चल रहा है, ऊपर से हमसे पूछा है कि रीडिंग कितनी होगी, लेकिन हम पढ़े लिखे हैं, हमने कहा ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मुझे तो टेंशन ही निकालना है। समझ रहे हो क्या? स्प्रिंग बैलेंस पे लगने वाला टेंशन चाहिए। मतलब अब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये सब के सब इधर चलेंगे किसी एक्सलेशन ए से, और वो ए कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मानते हो? अच्छा, अब तुम कुछ मत करो, तुमको इस पे लगने वाला टेंशन फाइंड करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोच के देखो, 6 kg वाले ब्लॉक को इधर पकड़ते हैं, 6 kg वाले ब्लॉक को पकड़ते हैं, इधर उस पे लग रहा है 220 न्यूटन, इधर उसमें एक्सेलेरेशन लग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर इसका लगेगा टेंशन टी। इधर लगेगा ना टेंशन टी, यहाँ पे लग रहा है टेंशन टी। यहाँ पे कितना टेंशन लगेगा बताना, बताना बताना? टी ही लगेगा बिल्कुल। क्यों ऐसा हुआ? दोनों तरफ सेम टेंशन क्यों हो गया ब्रदर? क्योंकि स्प्रिंग मासलेस है, स्प्रिंग मासलेस है, और ये बीच में कोई मासलेस बॉडी आती है, विशेष फर्क नहीं पड़ता उसमें।
अच्छा, मतलब ये कहानी हो रही है। ओके, अब तुम क्या करोगे? अच्छा बताओ, 20 और t में ज़्यादा कौन? 20 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि एक्सेलरेशन आगे है, मतलब उधर नेट फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। ये देख के ही लग गया, इसलिए घटाना आसान है। 20 माइनस टी बराबर मास 6 इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया 1। बताओ टी कितना? 14। किसी का मन करे नहीं मैं तो इधर से बात नहीं करूँगा, मैं तो 4 kg वाले ब्लॉक से बात करूँगा, वो वहाँ से भी बात कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पेन किधर गया? इधर है। हाँ बस, तो 4 kg वाले ब्लॉक से जब निकाल दोगे तो ये पकड़ो तुम यहाँ से 4 kg वाला ब्लॉक, और 4 kg वाले ब्लॉक में इधर क्या लगेगा? यहाँ से लगेगा टेंशन, इधर क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन, और इधर तुम क्या लगा रहे हो? फोर्स कितना लगा रहे हो? 10 न्यूटन। हो गया? लगा रहे हो ना? अब बताओ टी ज़्यादा या 10 न्यूटन ज़्यादा? इतना क्या सोचता भाई, टी ज़्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन उस तरफ है कि नहीं? अब बताओ, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो टी में से 10 घटाओगे, मास कितना आया? 4, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास? 1। बताओ टी कितना आ गया? 14 न्यूटन। कहीं से भी निकालोगे सेम वैल्यू आएगी। आसान है या कठिन है? एकदम आसान है। मतलब पूरा का पूरा स्प्रिंग बैलेंस का कंक्लूजन तुमसे कोई पूछे तो तुम कहोगे कि मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस के हुक पे लगने वाला टेंशन फाइंड करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसको दोनों तरफ से तुमने उसको दोनों तरफ से टी लगाओगे तो एक एंड मान के चलो कि रिजिड है, फिक्स है, तो रीडिंग कितनी होगी उसकी? टी ही होगी, जीरो कभी नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे दोनों तरफ से मतलब फोर्स बैलेंस नहीं हो रहे हों तो एक स्टेप बढ़ जाता है, यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन फर्स्ट। फिर एक्सेलरेशन बनाओ, एफबीडी बनाओ, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, उसके बाद से तुम्हारा टेंशन निकल जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस में इतना ही, आप इसके अकॉर्डिंग आराम से काम कर सकते हैं।